डियर फ्रेंड्स, आप सभी को ग्रीटिंग्स और अभिवादन। बुक स्टडी एंड समरी के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस धारावाहिक में हम डॉक्टर जॉन पाइपर के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक डोंट वेस्ट योर लाइफ, अपने जीवन को व्यर्थ ना ठहराए, इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा को हम देख रहे थे और अब तक में हम लोगों ने चैप्टर 2 तक देख चुके हैं। और आज हम इस पुस्तक के अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 को देखने जा रहे हैं। और इस पुस्तक का चैप्टर 3 जो है, अध्याय 3, वो इस विषय में है, केवल क्रूस पर जो परमेश्वर के महिमा का चमकदार केंद्र है, उस क्रूस पर घमंड करना। और शुरुआत में ही डॉक्टर जॉन पाइपर कहते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करने का विपरीत है, यानी अपने जीवन को बर्बाद ना करना क्या है, वो है परमेश्वर को महिमा प्रदान करने वाला और हमारे प्राणों को संतुष्ट करने वाला एक जुनून के साथ जीना। अच्छी तरह से जिया गया जीवन, अर्थपूर्ण रीति से जिया गया जीवन, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला और हमारे प्राणों को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए हमें सृजे हैं। और इस पुस्तक के अध्याय 2 इसी विषय में था। और यहाँ जब कहा गया है कि उस जुनून के साथ हमें जीना है, उस एक जुनून के साथ, यह जुनून शब्द जो है, यह सटीक और उचित शब्द है कि हमें इस एक जुनून के साथ जीना है, जिस जुनून के विषय में इस पुस्तक में बताया गया है। या इस जुनून को आप कह सकते हैं चाहत या फिर लालसा। और जुनून शब्द का यहाँ उपयोग किया जाना उचित है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आदेश दिए हैं उनके पवित्र शास्त्र में कि हमें अपने संपूर्ण हृदय से उनसे प्रेम करना है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद 37। इसलिए इस जुनून के साथ जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यीशु मसीह हमें स्मरण दिलाते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 16, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। अतः अपने जीवन को बर्बाद करने के विपरीत है, सभी चीजों में परमेश्वर के सर्वोच्चता के लिए प्राणों को संतुष्ट करने वाले एक जुनून के साथ जीना। और एक ही जुनून का होना, यहाँ पे जुनून के साथ साथ एक ही जुनून का जो होना है, यहाँ पे जो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये एक शब्द कितना गंभीर है। क्या जीवन में वास्तव में उद्देश्य की इतनी एकलता हो सकती है, यानी कि केवल एक ही ऐसा जुनून हो सकता है, सिंगलनेस ऑफ पैशन? क्या काम और फुर्सत में और हर संबंध और रिश्तों में, खान-पान में, प्रेम करने में और सेवकाई करने में, इन सभी में वास्तव में एक ही जुनून से प्रभावित हम हो सकते हैं? और इस पुस्तक के जो अध्याय 2 है, यदि आप सबको याद होगा, यीशु के क्रूस पर मारा जाने के सत्य पर आकर समाप्त होता है। और डॉक्टर जॉन पाइपर कहते हैं, हमने वहीं पे अंत इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए जीने का मतलब क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह की महिमा के लिए जीना होना चाहिए, क्योंकि मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप छवि है। परमेश्वर के महिमा के लिए जीने का मतलब है मसीह के महिमा के लिए जीना, मुख्यतः क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के महिमा के लिए जीना, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें इसी दिशा में ले जाता है। उदाहरण के लिए प्रेरित पौलुस ने कहा कि उसका जीवन और सेवकाई एक ही उद्देश्य पर दोहराया गया था, जिसे हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 2 में देख पाते हैं। लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। यह आश्चर्यजनक है। जब आप पौलुस द्वारा की गई सभी भिन्न-भिन्न चीजों के बारे में सोचते हैं, वास्तव में जिनके बारे में वो बात भी करता है, उसमें एक ऐसा अर्थ होना चाहिए जिसमें यीशु मसीह और क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह मौजूद है। उनके द्वारा किया गया हर बात और कार्य इसी सच्चाई पर आधारित और इसी सच्चाई पर केंद्रित है। और प्रेरित पौलुस हमें हमारे अपने जीवनों को एक ही केंद्र के साथ देखने और मसीह के क्रूस पर
वो केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि हमारा फोकस क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड, मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह पर फोकस्ड और केंद्रित हो। दुनिया में स्थायी या अनंत या फिर लास्टिंग बदलाव लाने के लिए आपको अपने जीवन में बहुत सी चीजों को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उन कुछ महान चीजों को, शायद सिर्फ एक वैसा महान चीजों को जानना होगा जो मायने रखती है, और फिर उनके लिए जीने और उनके लिए मरने के लिए आपको तैयार रहना होगा। जो लोग इस दुनिया में अनंत, लास्टिंग और स्थायी बदलाव लाते हैं, वे लोग नहीं है जिन्होंने बहुत सारा चीजों में महारत हासिल कर ली है। नहीं, बल्कि वे लोग हैं जिन लोगों को एक महान चीज ने अपने अधीन में रखे हैं। एक महान चीज द्वारा जो लोग प्रभुत्व किए गए हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन मायने रखे, और यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा गिराए गए कंकर की लहर का प्रभाव ऐसी लहर बन जाए जो पृथ्वी के छोर तक पहुंचे और अनंत काल तक बने रहे, तो आपको एक महान आईक्यू या बुद्धिजीवी होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छा लुक्स, अच्छा दिखाई देने वाला व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है, या आपके पास बहुत धन होने की आवश्यकता नहीं है, या आपको अच्छे परिवार से ही होने की आवश्यकता नहीं है, या आपको अच्छे स्कूल से ही आने की आवश्यकता नहीं है, वरन आपको कुछ महान, राजसी, अपरिवर्तनीय, स्पष्ट, सरल, गौरवशाली चीजों को जानना होगा, या एक महान चीज को जानना होगा और उसके द्वारा उज्ज्वलित किया जाना होगा। और शायद आप इस विषय पर निश्चित नहीं है कि आप चाहते क्या है, कि क्या वाकई में आपके जीवन के द्वारा बदलाव आए। शायद आप इस विषय में निश्चित नहीं है। शायद आपको इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है कि आप किसी महान चीज के लिए स्थायी बदलाव ला रहे हैं या नहीं। आप बस यही चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, और अगर लोग आपके आसपास रहना पसंद करें तो आप इसी से संतुष्ट रहेंगे। या अगर आपको एक अच्छी पत्नी या पति, कुछ अच्छे बच्चे, एक अच्छी गाड़ी, लंबे सप्ताह की छुट्टी और कुछ अच्छे दोस्तों के साथ एक अच्छी नौकरी मिलता, और एक मजेदार रिटायरमेंट, और एक आसान सरल मृत्यु, और कोई नरक नहीं, यदि परमेश्वर की बिना भी आपको यह सब मिल सके तो आप इनमें बहुत संतुष्ट रहेंगे। यदि यह आपका वास्तविकता होता तो यह वाकई में एक त्रासदीपूर्ण घटना होता। दिस वुड इंडीड बी ए ट्रेजेडी। और यही वो वेस्टेड लाइफ होगा, यही वो व्यर्थ जीवन होगा। और आगे डॉक्टर जॉन पाइपर दो उदाहरणों को देते हैं। उनमें से एक उदाहरण वो है जो एक मैगजीन में 1998 में छपा था, जहां एक विवाहित पति और पत्नी जल्द रिटायरमेंट लेते हैं और फिर फ्लोरिडा नामक जगह के एक स्थान में जाकर सॉफ्ट बॉल खेलने लगते हैं, और वहां पे संख्य और सेल्स जो है उसे कलेक्ट करने लगते हैं, उसे संग्रह करने लगते हैं। यह बातें उस मैगजीन में लिखा हुआ था, जो कि अमेरिकन ड्रीम कहा जाने वाला चित्रण का एक प्रतिछवि था। और डॉक्टर जॉन पाइपर यह कहते हुए सोचने में मजबूर कर देता है कि आप अपने जीवन का अंत की ओर पहुंचते हैं, और परमेश्वर के द्वारा दिया गया आपको बहुमूल्य जीवन को लेकर जब आप अपने जीवन का लेखा अकाउंट को परमेश्वर के सम्मुख देंगे, सृष्टिकर्ता के सम्मुख, तो आप कहने जा रहे हैं कि देखिए परमेश्वर, हम सॉफ्ट बॉल खेल रहे हैं और शंख सेल्स को जो है उसे संग्रह कर रहा है। जरा सोचिए कि उस महान न्याय के दिन जब वह यीशु मसीह के सम्मुख खड़े होंगे और कहेंगे, प्रभु प्रभु, देखो मैंने इन शंखों को संग्रह की है। यह सचमुच एक त्रासदी है, और लोग आज हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं ताकि इस सपना को वह खरीद सके।
डॉक्टर जॉन पाइपर कहते हैं कि इस प्रकार का सपने को मत खरीदे। और इसके विपरीत डॉक्टर जॉन पाइपर और एक उदाहरण को देते हैं, और ये उदाहरण सन 2000 के हैं, जहाँ 2 व्यक्ति है, रूबी एलिसन और एल एडवर्ड्स, कैमरून नामक जगह में मारा जाते हैं। और ये रूबी नामक जो व्यक्ति थी, वो 80 वर्ष से ऊपर थी और अपने संपूर्ण जीवन वो अविवाहित रही थी। और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन को इस उद्देश्य के लिए दे दिए थे, ताकि जहाँ तक सुसमाचार नहीं पहुँचे हैं, जो लोग अभी भी दारिद्रता में हैं आर्थिक रूप से, जो लोग बीमार हैं, उन लोगों के बीच में, ताकि वो जाके प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताए। और साथ ही साथ एल एडवर्ड जो थी, वो भी एक मेडिकल डॉक्टर थी और वो विधवा थी। वो भी रूबी के इस मिशन कार्य में उनका सहयोग किया करती थी। और वे दोनों ही लोग गाड़ी में सफर कर रहे थे अपने कार में, और उस कार का ब्रेक फेल होने के चलते वे पहाड़ से गिर जाते हैं और वहां पे तुरंत वे दोनों ही मारा जाते हैं। और डॉक्टर जॉन पाइपर अपने कांग्रीगेशन से पूछते हैं कि क्या यह त्रासदी था? 2 जीवन, रूबी एलियसन और एल एडवर्ड्स, और दोनों ने ही उस जुनून के साथ मसीह के महिमा के निमित्त गरीब लोगों के बीच में मसीह के विषय में बताते हुए सेवा प्रदान की। क्या यह त्रासदी से भरा हुआ जीवन है? नहीं, यह त्रासदी से भरा हुआ जीवन नहीं है। यह ऐसा जीवन रहे हैं जो जीवन वेस्टेड नहीं है, और ये जीवन खोया हुआ जीवन नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, वह उसे बचाएगा। मार्कुस 8 अध्याय 35 पद।